Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? ये वीडियो आज के टाइम पर हर किसी ने देख ली होगी और इसे कई सारे लोग नाराज भी है, जो कि जायज भी है। और आखिर इस शो को इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है? क्या ये समय रहने का आखिरी शो होने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन इन सब को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कैसे समय रैना ने इतने कम समय में इतना कुछ अचीव कर लिया। समय रहना बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज्यादा। अजी वो बच्चा है कि बच्चा है, बच्चा ही है वो, बच्चा है। क्या उम्र की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है। हाँ। तो चलिए समय रैना को समझने के लिए चलते हैं उसके बचपन में। समय रैना बचपन में हैदराबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे, जहां वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे थे। उनको अक्सर क्लास में बुली किया जाता था। I was a very sweet संस्कारी kid। नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guests। Oh अरे अंकल आए, अंकल आए। You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, "तेरी माँ की shoes." And I am like, what? ये भी होता है? इनफैक्ट इन बुली के चक्कर में वो अपनी क्लास के और स्टूडेंट के साथ भी बात नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि अगर वो किसी को दोस्त बनाएंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम पर उनको उसके सामने बुली किया जाएगा। Man, I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him. Then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I have crush on someone, because if I talk to her, someone bullies me in front of her. What am I left? तो उन्होंने इन सबको पॉप अप करने के लिए अपने जूनियर से दोस्ती करनी शुरू कर दी और उसकी शुरुआत होती है एक जोक के थ्रू। तो देन मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स से हैंग करता था। मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक सुनाता था। समय टीवी इंटरनेट से जोक्स को अपने पास लिखकर उन्हें अपने दोस्तों को सुनाया करते थे और इन्हीं जोक्स को सुनकर उनके जो दोस्त थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था। फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था। स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही, भाई जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको। और कई बार अच्छे जोक होते थे, वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना। समय को भी ये चीज काफी अच्छी लगने लगी एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने इसे एक रूटीन बना लिया था, जहाँ पर वो हर दिन अपने घर से जोक्स को याद किया करते थे और अगले दिन जाकर अपने जूनियर्स को सुनाया करते थे। उनको लग रहा था कि वो शायद इन जोक्स के जरिए बुली होने से बच सकते, लेकिन ये चीज उनके अंदर एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर रही थी जो आगे चल के उनकी लाइफ को बदलने वाली थी। आफ्टर स्कूल समय कॉलेज में आए, क्योंकि उन्हें पहले भी जोक्स के लिए जाना जाता था, तो उन्होंने यहाँ पर भी वही सेम चीज करी। वो अपने दोस्तों के बीच में बैठकर हर दिन कोई ना कोई नया जोक्स को क्रैक करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज में भी फनी गाय का टैग मिल चुका था। I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college. तो कॉलेज टाइम पर वो अपने पहले शहर में कुछ ना कुछ कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें उन्होंने पोइट्री, गिटार, कई सारी चीजों को ट्राई किया। लेकिन एक दिन उनका दोस्त उनसे कहता है कि पुणे में स्टैंड अप कॉमेडियन का कंपटीशन है, तू एक बार जाकर वहाँ पे ट्राई कर ले। अगर तू जीतता है तो तेरे को आने वाले शो में भी स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिल सकता है। I was like pumped about it, but this guy he convinced me. Kaustubh, he was like, अबे तू कर, तू बहुत फनी है। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूंगा यार, कह रहे कर तू कर लेगा। बेसिकली इन लोग का ओपन माइक था फॉर पुणे कॉमेडी फेस्टिवल 2। देयर एंटायर थिंग वाज whoever wins that will get to perform in Pune Comedy Festival 2 for 6 minutes in front of 6,000 people. समय took this opportunity because वो इतने सालों से कंटिन्यू कॉमेडी ही कर रहे थे। उनका क्राफ्ट इतना ज्यादा अच्छा हो चुका था कि वो इस शो को जीत गए थे और इसी के बाद उन्हें और भी कॉमेडियंस के लिए शो को ओपन करने का मौका मिला। Since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like, चल परफॉर्म कर ले 5 मिनट। And I was like, भाई अभी ये बड़े लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है। इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है। ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया। समय अब पुणे में बड़े कॉमेडियन के लिए शो को ओपन किया करने लगे। उसके बाद समय 2019 में कॉमिस्तान के सीजन 2 में पार्टिसिपेट करते और वो इस शो को जीत भी जाते। कॉमिस्तान के बाद उनकी जो ऑडियंस थी वो भी धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी, जिसके बाद से उन्हें कई सारे ब्रांड डील्स भी मिले। मतलब कि अब समय की जो लाइफ है वो शॉर्ट हो रही। बट एक ऐसी न्यूज आई जिसने सब कुछ बदल दिया।
2020 में पूरी तरह से इंडिया के अंदर लॉकडाउन लग चुका था, जिसके बाद से बड़े बड़े जो कॉमेडियन हैं वो अपने शो को कैंसिल करने लग गए थे। बट तभी समय के दोस्त तन्मय ने उनको स्ट्रीमिंग करने की एडवाइस दी, जिसके बाद से अप्रैल 2020 में उन्होंने यूट्यूब में स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया। एक रिकैप लेते हैं गेम में क्या हुआ। आकाश मेहता इज वाइट, अभिषेक उपन इज ब्लैक। नहीं दे रहा तेरा लेकिन वो अक्सर यूट्यूब में अपने दोस्तों के साथ चेस खेला करते थे और उसमें हंसी मजाक की बातें भी करते थे। देखते ही देखते ये स्ट्रीम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आने लगे, जैसे कि आमिर खान, अरिजीत सिंह, ध्रुव राठी। ये सब यूट्यूब स्ट्रीम में समय के साथ चेस खेलने लगे। इनफैक्ट इसी स्ट्रीम की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का एक स्पिन ऑफ भी किया। यहाँ तक कि कोविड खत्म होने के बाद उनको दुबई में एक स्टेज शो भी मिला। लेकिन जहाँ एक साइड उनकी स्ट्रीम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, वहीं दूसरी साइड समय की जो रीच है वो नॉर्मल कॉमेडियन के बराबर ही थी। जहां 2023 खत्म होने पर उनके स्टैंड अप एक्स पर उन्हें लगभग 5 से 6 मिलियन व्यू मिले थे। और रही बात दूसरे शो की, उन्हें सिर्फ 1 ही मिलियन व्यू मिल पाए। तो आखिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि उनकी व्यूवरशिप 20 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 2024 की शुरुआत तक समय की लाइफ का एक रूटीन बन चुका था। वो स्ट्रीमिंग करते थे और ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते थे। बट सडनली जनवरी में ये वाली क्लिप उनकी वायरल हो गई। और भाई लगता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार बीच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। वैसे तो समय रैना अपनी स्ट्रीम में डार्क जोक किया करते थे, मगर ये पंच लाइन मीम्स कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिसकी वजह से ये क्लिप मास ऑफ ऑडियंस पे चली गई। और इस क्लिप के वायरल होने के बाद समय रैना की और भी ज्यादा डिमांड बढ़ती चली गई और देखते ही देखते उनके कई सारे जो जोक्स है वो वायरल ही होते चले गए। मेरे स्कूल के फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई मेरी नानी गुजर गई एंड व्हाट आई सेड वाज चलो इसी बहाने बात तो हो गई। समय को रियलाइज हुआ कि वो आज के दिन ट्रेंडिंग पर है एंड इतने सालों तक यूट्यूब पर स्ट्रीम करने के बाद उनको समझ आ गया कि उनकी ऑडियंस उनसे क्या चाहती है। इसलिए उन्होंने इस बार एक नया शो बनाया जिसका नाम रखा इंडियाज गॉट टैलेंट। लेकिन ये शो भी उनके पिछले शो की तरह बंद हो सकता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर जो ट्रेंड है वो कितनी जल्दी बदल रहे हैं। समय रैना और रफ्तार के कोलैबोरेशन को लोग पसंद कर रहे थे और इसी वजह से इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले एपिसोड में रफ्तार एज अ गेस्ट आते। क्या बात है भाई? हेलो 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 रफ्तार भाई, हाउ आर यू? दोस्ती निभा रहा हूँ। दोस्ती निभा रहे हो भाई, क्या बात है भाई। कोई नहीं, बाद में आके आप पे डिस्ट्रैक्ट लगाऊंगा मैं भी। और इसका रिजल्ट इस शो की सारी क्लिप फिर से वायरल होने लगी। उन्होंने यही फॉर्मूला बार बार से रिपीट किया, जिसके बाद उन्होंने उर्फी जावेद को बुलाया और गेस्ट होने के बावजूद उनको ही रोस्ट कर दिया। ओ भाई क्या हो गया, आईना देख लिया क्या? सॉरी। और फिर उन्होंने महीप सिंह जी को इनवाइट किया, जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग पर थे, जिसकी वजह से उनका ये वाले एपिसोड का भी एक क्लिप वायरल हो गया। रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर? एंड फाइनली बादशाह को बुलाकर उनके सामने हनी सिंह के ऊपर जोक मारा, क्योंकि उस टाइम पर उन दोनों की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा ट्रेंड पर थी। बादशाह सर का एक सॉन्ग भी आया था, तभी मैंने उस पे वीडियो बना के डाली थी, आपने स्टोरी पे भी डाली थी। थैंक यू। कौन सा था? ब्राउन रंग। सिंस सभी को ये चीज मिल रही थी और जिसके बाद से ये वीडियो और भी ज्यादा वायरल होने लगी। लेकिन उनका एक एपिसोड आता है जो कि शायद उनको नहीं पता था कि उनका वो लास्ट एपिसोड होने वाला है, और उन्होंने इस शो को केवल मेंबर्स के लिए निकाला था। और इस शो की पब्लिक होते ही उसमें कुछ ही घंटों में मिलियंस व्यू आ गए। लेकिन साथ साथ इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लगी। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? रणवीर ने ये बोला और उसके बाद जो हुआ वो आज सभी को पता है। हालांकि रणवीर ने ये जो बात बोली है ये भी कहीं और से कॉपी करके बोली है, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको पब्लिक से कितना ज्यादा हेट मिलने वाला है। स्मार्ट बनने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि मैं कूल रखूंगा, लेकिन जब इसे पब्लिक ने सुना तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो गए। उनकी एक गलती की वजह से उन्हें कई सारी कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ा। इस शो में केवल एक इंसिडेंट नहीं हुआ है, बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से आज इस शो को बंद होना पड़ा है। जब रणवीर अलाहाबादिया की ये स्टेटमेंट बाहर आई तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स वाले लोग भी इसका विरोध करने लगे। लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है,
ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। यहाँ तक कि एक पॉडकास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री जी से बोला गया कि आप इस पर क्या जवाब देना चाहोगे, तो उनका जो जवाब आता है वो आप सुन लीजिए। थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत व्यापक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि कोई कॉमेडियन चलती है, वो गंदी गंदी बिहेवियर, गंदी गंदी बातों से प्रारंभ करते हैं, और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हालांकि कुछ घंटों के बाद ही रणवीर ने माफी भी मांगी, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। उनके ऊपर कई सारे FIR हो चुके थे। हालांकि समय रैना के हर एक एपिसोड में ऐसी बातें होती है जो काफी ज्यादा डार्क होती है, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा बैकलेस देखने को नहीं मिला था, और इतनी सारी कंप्लेन होने के बाद मजबूरन उन्हें अपने सारे एपिसोड को हटाना पड़ा। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया को इतना ज्यादा जो हेट मिला, उसके पीछे का एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उनके शो में कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि अध्यात्म के बारे में बता रहे होते हैं, जिसको देखकर यही लगता है कि ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा अच्छा है और पॉजिटिव है, और इसी वजह से उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी वो उनकी एक गलती की वजह से सारी खत्म हो गई। हालांकि हमारे ओपिनियन के हिसाब से आपको हजारों लोग देखने आते, लाखों लोग देखने आते, तो वो ये सब चीजें सीखने के लिए नहीं आते। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।